हेलो गाइस, वेलकम टू माय टू चैनल बीएड क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए हम कारक का पार्ट 3 देखते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने कारक के प्रकारों को पढ़ा है। आगे के प्रकार हम अभी देख रहे हैं। कारक के प्रकार में करण कारक और अपादान कारक में अंतर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको पता है कि करण कारक और अपादान कारक दोनों कारकों में से, परसर्ग या विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ साधन करण के अर्थ में से का प्रयोग होता है तो वहाँ करण कारक, और जहाँ अलग होने के अर्थ में बोध होगा वहाँ अपादान कारक। जहाँ सहायता ली जाएगी वहाँ करण कारक, जहाँ अलग होने का बोध होगा अपादान कारक। उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट होगा स्टूडेंट्स। सुनील गाड़ी से मद्रास गया, सहायता ली गई है, करण कारक है। सुनील गाड़ी से गिर गया, अपादान कारक है। फिर हम शहर से आए, अपादान कारक है क्योंकि शहर से आए हैं, अलग हो गया है। हम बस से आए हैं, करण कारक है, सहायता ली गई है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान कारक है, छत और बिल्ली का संपर्क अलग हो गया है और उसने बिल्ली को डंडे से मारा, सहायता ली गई है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। करण कारक और अपादान कारक के अंतर को जान चुके हैं भली भांति। अब संबंध कारक को आप देख सकते हैं। संबंध कारक में कहा गया है कि एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताने वाले शब्द को संबंध कारक कहते हैं। जब संबंध बताया जाएगा संबंध कारक होगा। इसके परसर्ग या विभक्ति जिसे हम कहते हैं वो का, के, की, रा, रे, री। इस कारक से अधिकार का बोध होता है, कर्तव्य का बोध होता है, कार्य कारण का बोध होता है, मोल भाव का बोध होता है, परिमाण का बोध होता है, आदि सभी बातों का बोध होता है। उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट हो सकेगा। अधिकार की बात अगर हम करें तो राम की किताब, श्याम का घर संबंध कारक है, संबंध बताया गया है। कर्तव्य की बात करें, प्रेमचंद के उपन्यास और भारतेंदु के नाटक आदि भी संबंध कारक है। कार्य कारण की बात करें, चांदी की थाली, सोने का गहना, फिर पुनः संबंध बताया गया है। और फिर परिमाण की बात करें तो 5 हाथ की लाठी, 100 मील की दूरी आदि भी संबंध कारक है। मोल भाव में भी संबंध कारक का प्रयोग कर सकते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं मोल भाव 100 रुपये के चावल, 50 रुपये का घी। नोट डाउन कर लेंगे। एक नोट है आपके लिए कि बहुधा संबंध कारक की विभक्ति के स्थान पर वाला प्रत्यय लगता है। जैसे राम वाली किताब, चांदी वाली थाली। सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय रा, रे, री के साथ किया जाता है अगर संज्ञा की जगह पर सर्वनाम होगा तो, या फिर ना, ने, नी हो जाएगा। जैसे मेरा लड़का, तुम्हारा दोस्त, उसका घर, अपनी रोजी, अपना भरोसा। देख सकते हैं संबंध कारक है। अन्य उदाहरणों में स्क्रीन पर देख सकते हैं। सुरभि का लेख सुंदर है, पुनः संबंध बताया गया है। प्रियेश की माताजी आ रही है, किसकी आ रही है, की यहाँ पर विभक्ति है, परसर्ग चिन्ह है। मोहन के भाई को भेज दो। मदन की बहन पढ़ने में होशियार है और जतिन के पिताजी आज दिल्ली आए। सभी अन्य उदाहरण है संबंध कारक के। आइए आगे देखते हैं। अधिकरण कारक को देखते हैं। क्रिया होने के स्थान और काल को बताने वाला कारक स्टूडेंट्स अधिकरण कारक होता है। इसकी विभक्तियाँ में, पर, ऊपर, के, अंदर, बीच, मध्य, भीतर आदि होती है। नोट लिख लेंगे। अधिकरण कारक में क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जहाँ पर भी सतह का बोध होगा, उसके ऊपर कोई चीज़ लिखी होगी तो वहाँ अधिकरण कारक होगा। इंग्लिश में जैसे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही। आइए आगे देखते हैं। देख सकते हैं उदाहरण। स्थान बोधक और काल बोधक में बोध होगा। अधिकरण कारक के लिए चिड़िया पेड़ पर बैठी है और मैं शाम को घर आऊँगा, तो मैं शाम को घर आऊँगा काल बोधक है, अधिकरण कारक है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, पेड़ पर बैठी है, वहाँ पर चिड़िया और पेड़ का संबंध अलग नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या है, अधिकरण कारक है। उस पर बैठी है, सतह पर बैठी है। सिंह वन में रहता है, वन और सिंह का संबंध आपस में है, इसलिए ये अधिकरण कारक है क्योंकि सतह से संपर्क बताया जा रहा है। गाड़ी 4 घंटे में पहुंचेगी, में का प्रयोग किया गया है तो अधिकरण कारक में में का प्रयोग होता है। घर के भीतर बैठो, घर और उस व्यक्ति का संबंध आपस में है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं। परीक्षा मार्च में होगी, में का प्रयोग किया गया है, अधिकरण कारक है। बंधक, बंदर डाल पर बैठा है, डाल पर बैठा है, डाल से भागा नहीं है। अगर भागा होता तो हमारा होता करण कारक होता, सहायता ली जाती, और नहीं अपादान कारक होता, सॉरी। अगर डाल पर बैठा है तो अपादान कारक होता, डाल से भाग गया तो अपादान कारक होता, सॉरी, और डाल पर बैठा है तो अधिकरण कारक होगा। बंदर बहुत देर से बैठा है,
ये सारे उदाहरण अधिकरण कारक के हैं। स्टूडेंट्स, विभक्ति रहित अधिकरण कारक की बात कर रहे हैं कि जब विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो अधिकरण कारक का प्रयोग कैसे होगा। कई स्थलों पर अधिकरण कारक की विभक्ति लुप्त हो जाती है, जैसे वह अगले साल आएगा, कोई प्रयोग नहीं किया गया पर या मैं का। इस जगह पूर्ण शांति है, वह घर घर घूमता रहा, तुम्हारे घर सोना बरसेगा, वह संध्या समय किनारे जाता है, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। इन सबको अंडरस्टैंडिंग के आधार पर हमको अधिकरण कारक में लिखना है, क्योंकि इसमें ऑन का बोध है, सतह का बोध है, या समय का या काल का या स्थान का बोध जरूर है। लड़के दरवाजे दरवाजे घूम रहे, कहाँ घूम रहे, स्थान का बोध है, इसलिए ये अधिकरण कारक है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, कोई ना कोई जगह है जहाँ सभा होने जा रही है, तो यह अधिकरण कारक है। नोट कर लेंगे, कभी कभी मैं के अर्थ में परक और पर के अर्थ में मैं का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं, तो यहाँ पर घर पर से तात्पर्य में अधिकरण कारक है। दुकान पर कोई नहीं था, तो दुकान में का तात्पर्य है यहाँ पर, और नाव जल में तैरती है तो जल पर तैरती है। ये सब अधिकरण कारक है। आइए और उदाहरणों को देखते हैं। संबोधन कारक देख रहे हैं। कारक का अंतिम प्रकार संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, बुलाया या सुनाया या सावधान किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहेंगे। सरल शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी के पुकारने या संकेत करने का भाव होगा दोस्तों, वहाँ पर ही संबोधन कारक होगा। नाम से स्पष्ट है कि संबोधन किया जाएगा, बुलाया जाएगा, पुकारा जाएगा, संबोधन कारक होगा। हे भगवान मुझे दुष्टों से बचाइए, संबोधन कारक है। अरे भाई तुम कब तक कहाँ थे, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। आपको पता होगा अजय श्रीमान इधर तशरीफ लाइए, तो यह भी संबोधन कारक है। देवी और सज्जनों जरा ध्यान दीजिए, यह भी हमारा संबोधन कारक है। और हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, यह भी संबोधन कारक है। स्टूडेंट्स, तो संबोधन कारक को आप भली भांति जान गए होंगे। कारक का पार्ट 3 आपने देखा, पार्ट 1 और पार्ट 2 को मैं डाल चुकी हूँ। कारक के अगर 8 प्रकारों को समझना है तो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, मैंने हिंदी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, इसके अलावा संविदा की लिस्ट बना दी है और बीएड की भी अलग से लिस्ट बना दी गई है। तो आप ज़रूर वीडियोस पर प्लेलिस्ट पर जाकर देखिए। और अगर ये कारक के उदाहरण समझ में आए हो, ये वीडियो समझ में आया हो, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।